नवनिर्वाचित प्रधान श्री लेखराज भारती जी को, उप प्रधान श्री राकेश जी उर्फ राजू जी तथा नए चुनकर आए हुए पांचों पंचों को मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। तो जनता ने इन 5+2 विभूतियों पर अपना विश्वास व्यक्त किया और इनको पंचायत की कमांड, अपने इलाका की कमांड, अपने क्षेत्र का नेतृत्व, अपने विकास के लिए, अपने सत्य न्याय के लिए, सत्य निष्ठा के लिए, कर्तव्य परायणता के लिए इनके कंधों पर ये जिम्मेवारी डाली और ये इसका आप निर्वहन करें। प्रधान जी एक 2 मिनट है समय के जल्दी जब ये पंचायत की बात आई तो मुझे छोटी सी एक याद आती है। हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े इतिहासकार, साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी उनका नाम था, जिन्होंने बड़े बड़े उपनिषद लिखे, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे और भारत की उस वक्त गुलाम जनता थी उसको अपनी कहानियों द्वारा, अपने उपन्यासों द्वारा, अपनी प्रेरणाओं द्वारा आजादी के लिए प्रेरित किया और आजादी के संग्राम में हिस्सा लेने के लिए उनको तैयार किया, आंदोलित किया। तो उन मुंशी प्रेमचंद जी की मुझे एक कहानी याद आई, मैं जो चंद सेकंड में आपके आगे जरूर रखूंगा। आप सभी उसको जानते हैं, पढ़ी हुई है, सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊंगा, याद करवाऊंगा उसको। पंच परमेश्वर नाम था उसका, जैसे इंग्लिश में जिसने उसका आगे अनुवाद किया उसने उसका नाम रखा फेयर प्ले, साफ सुथरा खेल। और मुंशी प्रेमचंद जी ने पंचायत के पंच और प्रधानों का नाम रखा पंच परमेश्वर, जो महात्मा गांधी जी का स्वप्न था कि जब भारत आजाद होगा तो भारत के गांवों में पंचायती राज होगा और वो पंचायती राज इस भारतवर्ष को एक बहुत बड़ा विकास में योगदान उपलब्ध करवाएगा। तो आदरणीय प्रधान जी, उप प्रधान जी, सचिव महोदय, मंगला जी, मेराराम जी, साथ में हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जी शीतल जी यहाँ पे उपस्थित हैं, पूर्व प्रधान निर्मला भारती जी भी यहाँ पे विराजमान हैं। आप सभी गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको यहाँ बुलाया गया। मैं किसका नाम लूंगा और किसका नाम छोड़ूंगा, इसलिए नामों की गिनती करने की बजाय मैं यही कहूंगा कि यहाँ आए हुए सब महानुभावों, इस क्षेत्र की सारी टीम है, आप सभी को, प्रिंसिपल रिटायर्ड हमारे स्वर्ण सिंह जी भी यहाँ पे विराजमान है, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आप नमस्कार। तो ये जो मैं बताने जा रहा था कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो बहुत बड़े मित्र थे। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हम लोगों को जागृत करने के लिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो बड़े मित्र थे, ऐसे मित्र जो पड़ोसी भी थे, मित्र थे, सुख दुख के एक दूसरे के साथी थे। अगर कोई 5-4 दिनों के लिए परिवार किसी का बाहर चला जाता था तो दूसरा परिवार उसके घर की देखभाल करता था, ऐसे वो घनिष्ठ मित्र थे। और दोनों पंचायत में पंच भी थे, इलाके के गणमान्य व्यक्ति थे, उनका बड़ा मान था। एक बार क्या हुआ, जुम्मन शेख की एक चाची विधवा जुम्मन शेख के पास रहती थी, उसने अपनी सारी जायदाद जो है वो जुम्मन शेख के नाम लिख दी। साल भर तो उसकी खूब सेवा होती रही। साल के बाद उसकी जुम्मन की घरवाली ने उसको टाइम का खाना नहीं देना, अगर बहुत बोले तो उसको झिड़कियां मिल रही, और उसकी परिस्थिति बिगड़ने लगी। वो पछताई कि मैंने सारी जायदाद इसके नाम कर दी और अब मुझे तो यहाँ धक्के लग रहे हैं। तो गांव के जैसे होता ना, हम लगभग अपने आस पड़ोस में बात करने में अपना दुख बताने लगते हैं। तो लोगों ने राय दी कि तुम पंचायत के पास जाओ, पंचायत बुलाओ। उसने वो बात मानी और पंचायत को बुला लिया। उन दिनों कैसी पंचायत होती थी, अब तो पंचायत के पास 2 शक्तियां ना, एक जुडिशियल है और एक डेवलपमेंट की, विकास की और न्याय की, 2 शक्तियां अब इनके पास। उन दिनों न्यायिक पंचायत न्याय की होती थी शक्ति उनके पास। तो वो न्याय पंचायत जो है वो एक
पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठी हो गई। लोगों का जमघट इकट्ठा हो गया वहां पे, देखेंगे क्या फैसला होता है। तो वहां जुम्मन शेख ने उठकर कहा कि मेरी चाची जी ने ये पंचायत बुलाई है, तो मैं इनको कहता हूं कि ये अपना हेड पंच बनाए, सरपंच चुने। उन दिनों पंच चुने जाते थे, सरपंच वही चुना जाता था जब कोई मुकदमा केस आता था, तो उस मुकदमा करने वाले की मर्जी या उस दूसरे की मर्जी पर निर्भर होता था कि किसको हेड पंच बनाना है। तो उसने अपनी चाची को कहा कि आप सरपंच बना लो जो बनाना है। चाची फट उठी, उसने सरपंच किसको बना दिया? अलगू चौधरी को बना दिया। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी मित्र थे आपस में। जुम्मन शेख बड़ा खुश हुआ कि अब तो मेरी चलेगी, मेरे हक में फैसला आएगा। मेरी चाची का दिमाग खराब था।